राधे राधे भगवान जी। आज हमारा टॉपिक है सफलता के सिद्धांत। तो गुरु जी कहते हैं कि सफलता हर एक किसी के लिए अलग है। देखिए, एक भक्त के लिए सफलता है कि उसका भगवान से प्रेम, किसी के लिए सफलता है खूब पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, बड़ी गाड़ियां हो, मकान हो। किसी के लिए सफलता है कि भाई हमारी फैमिली सेटल हो गई, हमारे बच्चे अच्छे सेटल हो गए, हम खुश हैं, हमारे परिवार खुश है, यही सफलता है। कोई कहता है मैं जीवन में सबके हित के लिए जी पाया, ये सफलता है। तो सबके लिए सफलता अलग है। कोई कहता है कि भाई मेरे पास पर्याप्त धन है, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब है, मैं सबके हित के लिए भी जी रहा हूँ और मेरा भगवान से भी प्रेम है, मेरे लिए सफलता है। तो हर एक किसी की सफलता की परिभाषा अलग है। तो सक्सेस मीन्स प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल, है ना। और प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बच्चे ने कहा कि भैया माँ कहती है इस क्लास में बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए तो सक्सेस है। फिर दूसरे क्लास में, फिर 10th में पास हो जाए, फिर 12th में, फिर किसी लाइन में आ जाए, फिर नौकरी लग जाए, फिर शादी हो जाए। तो गोल्स तो फर्क होते जाते हैं ना, या नहीं? तो गोल्स हमारे बराबर बदलते रहते हैं। तो व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। गोल हमारे बदलते रहते हैं। अब हमारा गोल क्या है, हम अपने से पूछें, मेरा लक्ष्य क्या है? तो गुरु कहते हैं, देखिए आप अपना बता सकते हैं, हम जो गुरु हमें बता रहे हैं वो ये है कि हमारा लक्ष्य है हमारा भगवान से प्रेम हो और सबके हित के लिए जी पाए। यही तो है हमारा सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, यही तो है। और बताइए, नफरत जो करें हमसे, हम उनसे प्यार करें, कर पाते? जो हमारा बुरा जो हमको कहे, हम उनका भला करें। तो ये ही मतलब जो स्पिरिचुअल मार्ग का साधक है उसके लिए यही सक्सेस है, सेवा सुमिरन सत्संग और सबके लिए शुद्ध भाव। और बाकी आपका जब भाव अच्छा है, आप सेवा कर रहे हैं, तो धन तो आ ही जाता है। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज समथिंग, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा बड़ी चीज़ है, पैसा नहीं होगा। देखिए, गरीबी भी एक अभिशाप है। अगर गरीबी होती है जीवन में, ठीक से खा नहीं पाता, रह नहीं पाता, कोई तकलीफ हो जाए तो उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, तो बहुत बड़ा अभिशाप है। पर पैसा, जिनके पास बहुत पैसा है वो खुश है। बोले खुश रहना भी एक हमारी आदत है। कोई झोपड़ी में भी खुश रहता है, कोई महलों में भी दुखी रहता है। तो अब हम सफलता के सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहला है सूरज निकलने से पहले उठ जाओ। सूरज आपके दर्शन करेगा या आप सूरज के दर्शन करेंगे? आप पहले उठ जाएंगे तो सूरज आपके दर्शन करेगा ना। पहले उठ जाइए सूरज से, 5 बजे नहा धो के। सूरज क्या कहता है? नहा धो के मेरे को जल चढ़ाओ। सूरज के दर्शन आप करने जाइए। अब देखिए, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो क्या फ़ायदा होता है इससे? देखिए, सबसे पहले सुबह उठ के आपकी ज़िंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो करिए। जैसे मेरे लिए भजन है तो मैं अपना भजन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और फिर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आपको थोड़ा सेवा कार्य है, घर में किचन विचन का देखना है, वो देख लीजिए। पर थोड़ा समय अपने लिए, अपने भजन के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए सुबह जरूर निकालिए। तो सुबह क्या करिए? जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जीवन की, वो सुबह उठ के करिए। जो राइटर्स होते हैं वो अपनी कविता लिखते हैं, अपनी बुक लिखते हैं, उठ जाते हैं 3-3, 4-4 बजे। भक्त लोग अपना जप करते हैं। जो लोग बिजनेसमैन है वो अपनी प्लानिंग करते हैं सुबह उठकर। तो जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो करिए। सेकेंड पॉइंट है, हर काम को पूरी फोकस और एकाग्रता से करिए। देखिए, हम लोग काम तो बहुत करते हैं पर पूरे फोकस और एकाग्रता से नहीं करते हैं। कर कुछ और रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो हर काम अच्छे से करते हैं। झाड़ू भी लगाएंगे तो अच्छे से,
बिस्तर बनाएंगे तो अच्छे से, कपड़े तय करेंगे तो अच्छे से, प्रसाद बनाएंगे तो अच्छे से। तो उनका हर काम फोकस से होता था। स्वामी विवेकानंद एक बार बचपन में ध्यान कर रहे थे तो उनके ऊपर से सांप निकल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। तो इतने वो फोकस थे। एक बार विदेश में थे तो उन्होंने उससे कहा, लाइब्रेरियन से, कि मुझे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ये वॉल्यूम दे दो। दे दिया उसने, तो बहुत जल्दी उसको पढ़ के 1-2 दिन में दे गए। तो बोले तुम, ये तो कोई पढ़ ही नहीं सकता 1-2 दिन में। तो बोले अच्छा तुम मुझसे कौन से पेज से भी कोई कुछ भी पूछ लो। तो उन्होंने बता दिया। तो लाइब्रेरियन को बहुत ताज्जुब हुआ। अब देखिए उनका माइंड कितना फोकस था कि एक बार जो पढ़ लेते थे वो उन्हें याद हो जाता था। और हम अपने माइंड को देखें तो इससे पता चलता है, देखिए हम अपने ब्रेन के केवल 5% यूज कर रहे हैं। 5% तो स्वामी विवेकानंद यूज कर रहे थे, हम तो पता नहीं 1%, 2% यूज कर रहे हैं। तो ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन योर माइंड। लोग खोज करते हैं, बुक्स लिखते हैं, तो कहाँ से लिखते हैं? आपके माइंड में है ना। तो माइंड फोकस होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो कीप योर माइंड फोकस्ड। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ें, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ें। बोले पढ़े लिखने होना अच्छी बात है, पर पढ़ते लिखते रहना और अच्छी बात है। ऑल रीडर्स आर नॉट लीडर्स, बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। बोले हर एक रीडर लीडर नहीं बनता, बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। जो लोग लीडर बनते हैं जीवन में, वो रीडर जरूर होते हैं। देखिए भक्त लोग भी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं, अपना भागवत जी का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। और गुरुजी कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, आपको कोई और किताब अच्छी लगती है वो पढ़िए, पर कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। पढ़ने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। पढ़ते लिखते रहिए बराबर, चाहे एक पेज पढ़ें, चाहे 4 लाइन पढ़ें, और उस पर रिफ्लेक्ट करिए। तो चाहे गीता रोज पढ़िए, 5 श्लोक पढ़िए, 3 पढ़िए, 2 पढ़िए, अपना कुछ नियम बना लीजिए, पर पढ़िए जरूर। थोड़े पढ़ने की आदत जरूर डालें। फिर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग टीवी ज़्यादा नहीं देखते, न्यूज़ में भी सुन लेते हैं, मेन हेडिंग्स देख लेते हैं, बाकी वो लोग न्यूज़ नहीं सुनते और टीवी भी नहीं देखते। टीवी इज़ अ इडियट बॉक्स। जो लोग फालतू लोग होते हैं ना, वो देखते हैं। क्या फालतू लोग क्या देखते हैं? नेटफ्लिक्स, न्यूज़, बेकार की चीज़ें, सीरियल्स, ये देखते हैं टीवी में, टाइम वेस्ट। आज का सबसे बड़ा इडियट बॉक्स आ गया है फ़ोन हमारा। काम की बात कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी टाइम, इट इज़ ऑल टाइम वेस्ट। कितना टाइम खा जाता है हमारा ये मोबाइल फ़ोन। हम अपने टाइम में जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो हम लोग बाहर खेलते थे, और चीज़ें सीखते थे, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब सीखते थे। और इतनी हॉबीज़ होती थी, पेंटिंग, डांसिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, कितनी सारी चीज़ें हमारी होती थी बचपन में। अब तो कुछ नहीं, बस हर बच्चा मोबाइल से लगा रहता है। फिर 5th पॉइंट है, दूसरों से तुलना ना करें, कंपेयर ना करें। अपने से अपने को कंपेयर करें, क्योंकि जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमें हीन भावना आती है, नहीं आती है? आप दूसरे से कंपेयर करिए तो आपको हमेशा हीन भावना आएगी। तो पहले द ओनली कंपटीशन यू हैव इज विद योरसेल्फ। हमारा कंपटीशन सिर्फ अपने से है और किसी से नहीं। आप बोलिए किससे? अपने से। हम पहले से बेहतर इंसान बनते जाए। स्टार्ट बिकमिंग बेटर ईच डे। बिकम बेटर, 1% बेटर एवरी डे। पहले से बेहतर बनते जाइए। हमारा गुस्सा, हमारा राग द्वेष, हमारा फोकस, हमारा प्रेम, हमारी स्किल्स, हमारी एकाग्रता पहले से बढ़ती जाए। रोज कुछ नया सीखने का भाव रखें। तो कह रहे दूसरों से कंपेयर मत करिए, पर दूसरों से सीखिए। हम दूसरों से सीख सकते हैं कि देखिए जब वो इतना कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता। एक स्पर्धा होती है और एक तुलना होती है।
स्पर्धा एक क्या होती है? ईर्षा। एक स्पर्धा, एक ईर्षा। स्पर्धा है ये, जब ये कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं, और ये क्यों आगे बढ़ गया, मैं क्यों पीछे रह गया, ये ईर्षा है। तो स्पर्धा रखिए, ईर्षा नहीं रखिए, और अपने को पहले से बेहतर इंसान बनाते जाइए। दूसरों की सेवा करने में, प्रेम में, जप में, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कम होते जाए, प्रेम बढ़ता जाए, राग द्वेष कम होते जाए। प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करें। देखिए बड़ी उम्र में तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी। अपने आप को फिट रखना ये भी एक बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ी कहना चाहिए मेहनत है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी शक्ति कम होती है, हमारी एनर्जी लेवल कम होता है, हमारी ब्रेन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती। पर कुछ लोग और बेटर होते जाते हैं, उन्हें बुढ़ा नहीं कहते, उन्हें बुजुर्ग कहते हैं। तो व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। उससे कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। अगर ये आपकी ब्रेन में सिक्रीट नहीं होते तो आपको बाहर से लेना पड़ता है। और इनको मूड एलिवेटर्स कह लीजिए, मूड एलिवेटर्स होते हैं, ये आपको अच्छा फील कराते रहते हैं। आप वॉक करके आइए, कुछ एक्सरसाइज करिए तो यू फील बेटर। कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं आपकी बॉडी में, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। और फिर सारे हमारे जो वो हैं, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर प्राणायाम जरूर करें। जो लोग जीवन भर प्राणायाम करते रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। कभी ना कहें आई एम नॉट गुड इनफ, कभी ना कहें मैं उतना अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं, कभी ना कहें मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ। कभी भी आपको लो फीलिंग हो तो भगवान की तरफ देखिए, गुरु की तरफ देखिए। कभी आपको लगे मुझे कुछ नहीं आता तो गुरु की तरफ देखिए, ये तो मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, गुरु का ज्ञान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। अगर आपको और वीकनेस फील हो रही है, आपको लग रहा है भगवान जी मुझसे कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ, तो भगवान की तरफ देखिए। हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा भगवान अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो कभी ना कहें आई एम नॉट गुड इनफ, भगवान का बच्चा हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, वो मेरे साथ है। आई एम नेवर, मैं कभी अकेला नहीं। आई मे बी अलोन बट आई एम नेवर लोनली। अपनी असफलताओं से सीखें, तो ये काम मैं क्यों अच्छे से नहीं कर पाया, मुझे क्यों घबराहट होती है, मुझे क्यों चिंता होती है, मैं क्यों परेशान हो जाता हूँ। हमारी असफलता हमें बराबर सिखाती है। देखिए दुनिया में कितनी जल्दी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हर चीज़ बदल रही है। अगर आप पुरानी चीज़ों पर रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको समय के साथ बराबर बदलते रहना पड़ता है और अपनी असफलताओं से सीखें। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो हमेशा सीखते रहिए और अपने फेलियर से भी सीखिए, भाई क्या हम और नया ऐड कर सकते हैं, हम और क्या नया कर सकते हैं। और हमसे अगर कोई चीज़, हमारी चीज़, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहा, उतना कस्टमर नहीं आ रहा, या हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो क्या कारण। जो अच्छा लगता है वह करें, लेकिन अच्छे से करें। क्या अच्छा लगता है, अपने से पूछें मुझे क्या अच्छा लगता है, वॉट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड वॉट आर माई वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ को समझें और अपनी वीकनेसेस को भी समझें। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, भाई कुछ तो हमें अच्छा लगता होगा करना, या खाली बातें बनाना, गॉसिप करना और टीवी देखना अच्छा लगता है, टाइम वेस्ट करना, क्या अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है वो करें और उसको अच्छे से करें। अब मानिए मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, पर तो एक आवश्यकता है, सेवा है आपकी,
और जो भी काम करें अच्छे से करें। अम्मा जी कहते थे जो काम करो, झाड़ू भी लगाओ अच्छे से लगाओ, खाना बनाओ अच्छे से बनाओ, भजन करो अच्छे से करो, लिखो पढ़ो अच्छे से करो, जो काम करें अच्छे से करें, भगवान का काम समझ के करें, सेवा समझ के करें। एक तो ये होता है भाई हम नौकरी क्यों कर रहे हैं, अपने घर बार को पेट भरने के लिए। एक होता है सेवा कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। मेहनत करो, कह रहे मेहनत करो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत के बिना ना संसार में ना भक्ति में कुछ नहीं कर सकते। देखिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। गुरुजी एक शिविर लगाते हैं तो जो लोग सेवा की टीम में होते हैं उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, गुरुजी को निकलना पड़ता है। तो हमको आराम तलब जिंदगी चाहिए या एक अच्छी जिंदगी चाहिए, तो हमें अपने कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा। मेहनत मेहनत मेहनत, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। पॉइंट है आप क्या काम कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि वे सही है या नहीं। भाई पैसा तो बहुत से लोग कमा लेते हैं पर वो काम सही है या नहीं, उससे मुझे तो लाभ होगा पर सबको लाभ होगा, सबको लाभ होगा, उससे सबको फ़ायदा होगा, वो चीज़ सही है। जैसे आजकल लोग दवाइयाँ बेचते हैं, नकली बेच देते हैं। तो कह रहे हैं जो काम है, जो काम आप कर रहे हैं वे सही है या नहीं, देखिए सही काम करिए, आपका भी लाभ हो, सबका लाभ। फेस योर फियर्स, डरो मत, आगे बढ़ो। हमेशा अपने फियर्स को फेस करें, डरे नहीं। जैसे बहुत से लोग तो नया काम फौरन सीखते जाते हैं और कुछ लोग नहीं सीखते हैं। टेक रिस्क और भगवान पर विश्वास रखें कि भगवान कुछ ना कुछ जरूर कराए। भी मेरा काम अच्छा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बढ़िया काम है, बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और रिस्क तो लेना पड़ता है। कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल। अच्छा बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी काम में स्टिक नहीं करते, दे डोंट हैव पेशेंस। एक काम किया दूसरा काम बदलेंगे, तीसरा बदलेंगे, चौथा बदलेंगे, 6 महीने किया, साल किया, नहीं चला, बदल लिया। दे डोंट हैव सस्टेनेबिलिटी, उस काम को सस्टेन करने की उनके अंदर पावर नहीं होती। गुरुजी कहते हैं एक काम शुरू करा है, थोड़ा लॉस भी हो रहा है, उसको सहन करो, हर समय काम मत बदलो, हैव पेशेंस। फिर है अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, हैव अ गुड कैरेक्टर। चरित्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। हैव अ एज क्लियर कैरेक्टर एज अ हाउंड्स टीथ। पहले अक्सर सत्संग में चलता था, शिकारी कुत्ते होते हैं उसके दांत चमकते रहते हैं, ऐसा हमारा क्लियर कैरेक्टर। रावण उनसे राम जी से पूछते हैं कि 3 बातों में मैं आपसे होशियार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय हैं, जाति में मैं आपसे बड़ा हूँ, सेना मेरी बड़ी है, शक्तिशाली है, आपकी सेना में तो बंदर और भालू हैं और मेरी देखिए कितनी बड़ी सेना है, और आप मेरी धरती पे आके लड़े, फिर भी मैं आपसे हार गया, क्यों? तो भगवान राम ने कहा कि मैं चरित्रवान हूं, तुम चरित्रहीन हो। मैं एक पत्नी व्रत हूं और तुमने कितनी सारी अप्सराएं और वो कितनी सारी वो रख रही हैं एक से खूबसूरत, फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। तुम्हारी पत्नी मंदोदरी पतिव्रता है, फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। कुंभकर्ण ने पूछा कि भाई उसने कहा ना तुम युद्ध करो, तो उनका क्यों करना चाहते हो युद्ध, कुंभकर्ण ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि मुझे सीता 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 चाहिए। बोले तुम्हारे यहाँ तो एक से खूबसूरत है। बोले सीता जैसी कोई नहीं है। तो बोले राम का रूप बन, बोले सीता को तुमने प्राप्त कर लिया? बोले नहीं। बोले राम का रूप बना के चले जाओ। तो बोले वो मैंने कोशिश करी, पर मैंने जब राम का रूप बनाया तो मेरे अंदर काम ही नहीं रहा, मेरे अंदर काम ही खत्म हो गया।
तो बोले उसको सीता को वापस कर दो, तो अब अहंकार वापस करने को तैयार नहीं। तो राम जी में इतनी शक्ति थी, इतने चरित्रवान थे वो, कि उनका ध्यान करने से भी कोई, उनका रूप बनाने से भी काम खत्म हो जाता था। उन बातों पर कभी तर्क मत करो जो जीवन की सच्चाई है। जैसे हम कहते हैं, हम हर एक कोई सोचता है मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हर एक आदमी के मन में क्वेश्चन मार्क होता है ना, मेरे ऊपर ये बीमारी क्यों आई, मेरे ऊपर ये तकलीफ क्यों आई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना अच्छा हूं। तो गुरु कहते हैं कुछ आपकी प्रारब्ध है और कुछ आपका कर्म है। तो जैसा जैसा हमने जीवन में किया है वैसा वैसा हमारे सामने आता है। What you give, you get back। इसलिए सच्चाई से मत करिए, और भगवान का हर विधान मंगल में, जो हमारे साथ हो रहा है उसमें भी भलाई। All is well in God's word। Show kind behavior to everyone। नम्रता का स्वभाव बनाएं, बी लविंग एंड केयरिंग। हर एक किसी के लिए, आपके घर में सेवाधारी आती है, आपके घर में इतने लोग आते हैं, तो उनके लिए, सबके लिए प्रेम का भाव रखिए, जो आपकी सेवा कर। कभी उन पर चिल्लाइए नहीं, जो बात कहनी है ठीक से कह दीजिए। जो लोग अपनी कोई कंपनी चलाते हैं, कोई काम करते हैं, तो हर एक के लिए प्रेम का भाव रखिए। उनसे कभी कभी बात करते रहा करिए कि भाई आप लोग ठीक हैं, आपके घर में बीवी बच्चे ठीक हैं, आपको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। हर एक किसी को प्रेम की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा उनसे पर्सनली बात कर लेते हैं तो उन्हें बहुत अपनापन लगता है। एवरीबडी इज़ कैरिंग अ बैगेज। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ तकलीफ है, कुछ कष्ट हैं, हमें तो नहीं पता। हम तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मैं और मेरा मन और मेरा परिवार। पर सबके लिए सोचें, सब मेहनत कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, तो बी काइंड एंड लविंग टू एवरीवन। सब भगवान का रूप है, वासुदेव सर्वम, सब रूप में परमात्मा है। हमारे यहाँ जो सब्जी वाला आता है, रोज़ आता है सब्जी देने, कभी हमने उससे पूछा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? कोई फल देने आता है, कभी पूछते हैं उससे तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? और हम उसको सबसे सब्जी लेते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते, 10, 20, 50 रुपये ज़्यादा दे देते हैं या नहीं? पूछ लेना चाहिए कि भैया हम कुछ सेवा कर सकते हैं आपकी। ये मत पूछिए सेवा कर सकते हैं, पूछ लीजिए, हालचाल पूछ लीजिए, कुछ बात होगी तो खुद ही बता दें। वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आप प्रेम का भाव रखिए। गुरु जी का तो सबके लिए प्रेम का भाव है। हर दिन एक अच्छा कार्य ज़रूर करें, इससे प्रसन्नता आती है। अगर किसी को वो हो रहा हो, डिप्रेशन हो रहा हो, तो वो जाके अच्छा काम करे। जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि सब याद रखें। दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को सब याद रखते हैं। हमारे बड़े बड़े भक्त लोग, हम उनकी कथाएं पढ़ते हैं, भक्तचरित पढ़ते हैं। बड़े बड़े सफल लोग, संतों में स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ। पूरे जीवन में कुछ ऐसा करें कि सब याद रखें। हर दिन इस तरह जियो कि आज का दिन नया दिन है। पुरानी बातों को याद मत करिए, पुरानी जो जीवन में बातें उनको भूल जाइए। एवरी डे इज अ न्यू डे। ऐसे जिए जैसे आज का दिन नया दिन, हर रोज नया सवेरा है। आज फिर मेहनत करेंगे, आज फिर हिम्मत करेंगे, और आज खुद फिर आगे बढ़ेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान का शुक्राना मानेंगे, सबके लिए प्रेम का भाव रखेंगे, शुद्ध भाव रखेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्विक डिसीजन लेने वाले होना चाहिए, क्विक डिसीजन। बिलीव इन योर सेल्फ एंड गॉड। जैसे गुरुजी ने बताया था कि एक बार उसका इंटरव्यू हो रहा था बिल गेट्स का, तो रिपोर्टर ने पूछा आपकी सक्सेस का क्या राज है? तो उन्होंने उसको चेक दिया और कहा कि इस पे आप कुछ भी अमाउंट भर लीजिए। तो कहती मैं तो आपके सक्सेस का राज पूछ रही हूँ, ये क्या दे रहे हैं आप? फिर वो कहते हैं
आप इसमें कुछ भी अमाउंट भर लीजिए। फिर तीसरी बार पूछती है, फिर तीसरी बार उससे कहते हैं कुछ भी अमाउंट भर लीजिए। तो वो कुछ कंफ्यूज हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाती। तो कहते हैं कि फिर उस चेक बुक वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने उसको अवेल नहीं किया, और मैंने अपने जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं। यही मेरे सक्सेस का राज। हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है? फिर है काम को टालने की आदत नहीं होनी चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए। डू इट नाउ, नाउ और नेवर। जैसे गुरुजी को देखा है, कोई भी काम होता है उसको फौरन करते, फौरन, कभी नहीं टालते काम। और साधकों को भी देखा है कि वो भी गुरुजी के साथ रह के फौरन काम करते, किसी काम को नहीं टालते। आलस बिल्कुल नहीं, काम को टालना बिल्कुल नहीं। फिर ऑलवेज बी हैप्पी, प्रसन्न रहें और शुक्राना माने। फिर है हैव कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, मेडिटेट करें, अपने विचारों को नियंत्रित रखें। सबसे अच्छा है भगवत भाव में रहें, बी इन द नाउ, बी इन प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। डोंट रिग्रेट फॉर द पास्ट, प्लान फॉर द फ्यूचर, बट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट को मत रिग्रेट करिए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों है, ये ऐसा है वैसा नहीं। डोंट जज पीपल, डोंट जज, ओनली एक्सेप्ट। और फ्यूचर का भी ज़्यादा मत सोचिए, आज का काम करें। प्लान फॉर द फ्यूचर, प्लान तो करना पड़ेगा। अपने से ये जरूर पूछें, आस्क वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या लाभ होगा। वाई आई एम डूइंग दिस, आस्क वाई, यू शुड, वाई क्वेश्चन हमारे पास जरूर होना चाहिए। वाई आई एम डूइंग इट। हैव अ सिंपल लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल जो है सिंपल होनी चाहिए। हमारी खाने की आदतें, हमारे पहनने ओढ़ने की आदतें, सब कुछ सिंपल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। जैसे गुरुजी अक्सर बताते हैं, जेफ बेजोस जो है अमेज़न का CEO, इस समय वो वर्ल्ड का रिचेस्ट है। तो उसके पास सिर्फ 5 सूट हैं, ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, और वो उन्हीं 5 को पहनता रहता है। उसे सोचना ही नहीं है मुझे आज क्या पहनना है। तो बोले क्या खाना है और क्या पहनना है, इसी में आप ज़िंदगी निकाल देंगे तो काम कब करेंगे। क्या खाना है और क्या पहनना है, इसी में हमारा काफ़ी समय नहीं निकल जाता लेडीज़ का, बोलिए। तो बोले बी सिंपल बट हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। पर हमेशा आपको, अम्मा जी कहते थे, आपको हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कुछ बहुत सारे कपड़े हों, पर नीट साफ सुथराई से, अच्छे से बाल काट के, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर, अच्छी सी पर्सनैलिटी, आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी। डोंट हैव प्लान बी, कहने प्लान बी मत रखिए अपने पास, प्लान ए से ही वर्क करिए और कोशिश करिए कि उसी में सफलता मिले। लोग कहते हैं ये नहीं कर पाएंगे तो ये कर लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे तो ये कर लेंगे, तो थोड़ा भी पेशेंस नहीं रखते हैं, वो झट दूसरे प्लान पे शिफ्ट हो जाते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।